ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और इंडियन सीईओ उनका बैठा हुआ है, इंडिया में उनका रीजनल हेडक्वार्टर है, इंडिया का बाप बना हुआ है आजकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ है। हम तो वहां गए थे कि अमेरिका इंडिया से बोले कश्मीर हमें दे दे, तो ये तो उल्टा हो गया सारा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कल से ये खबर चल रही थी कि अमेरिका ने जो भारत को सी गार्डियन 31 ड्रोन सेल करने थे उसे ब्लॉक कर दे, ये कह के कि पन्नों के इन्वेस्टिगेशन में अगर भारत ने मदद नहीं की तो भारत को अमेरिका ड्रोन नहीं बेचेगा। तो आज वो खबर झूठी साबित होगी और यूएस कांग्रेस ने जो ड्रोन भारत को बेचना था सी गार्डियन उसे अप्रूव कर दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये खबर झूठी थी और अमेरिका कभी भी भारत को ऐसे ड्रोन ब्लॉक नहीं करेगा। और अमेरिका भी भारत से डरा हुआ इसलिए भी है क्योंकि भारत अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये खबर फैलाई हो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडियन सीईओ उनका बैठा हुआ है, इंडिया में उनका रीजनल हेडक्वार्टर है, इंडिया का बाप बना हुआ है आजकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ है। अवाम तो अपने लिए बोलती है तो उसे डंडे मार के बिठा दिए जाते हैं। अच्छा, तो कश्मीर के लिए क्या बोलेंगे? अवाम तो सारी ठंडी होकर बैठी हुई है, अवाम को ठंडा कर दिया गया। अमेरिका ने तो उल्टा हमें कह दिया कि अपने पड़ोसी इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो ताकि आपका मुल्क बेहतर हो। हम तो वहां गए थे कि अमेरिका इंडिया से बोले कश्मीर हमें दे दे, तो ये तो उल्टा हो गया सारा काम। वो तो भाई अमेरिका की मानी जाएगी ना। हाँ। अमेरिका की सुनी जाएगी, पाकिस्तान की कुछ नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? हम भी मुल्क है, 25 करोड़ है जी। ये 25 करोड़ हमारे जीरो हैं, हम जीरो हैं। जब हम गुलाम हैं, शुरू से लेके अब तक गुलाम ही हैं। हाँ। अभी भी गुलाम ही हैं। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लास्ट ईयर 21-22 जून 2023 को अमेरिका गए तो उस वक्त 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। कि अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे। क्या अमेरिका लॉन्ग टर्म इन ड्रोन्स की सप्लाई को ये रोक सकता है? कि पन्नू साहब का खालिस्तान, ये सारे इसके साथ रिलेशनशिप क्या है? पन्नू साहब एक इमिग्रेशन लॉयर है और दूसरा ये जलसे निकालना खालिस्तान के लिए ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था। ये इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म। दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। सो ये एक इतना बड़ा इशू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को के ऊपर क्रैक इस वजह से आया हो। इट इज इम्पॉसिबल। मेरा ज़हन ये नहीं मान सकता बिल्कुल कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें। अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि जो आज की दुनिया में चलाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना। अगर आपको याद हो, मैंने भी ये वाली बात 2-4 मरतबा अपने प्रोग्राम्स में कही है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात तो सभी करते हैं कि जी आजाद फॉरेन, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये ऐसी आजाद फॉरेन पॉलिसी रखना कितना मुश्किल है आज की दुनिया में।
क्योंकि देखें, आपने जब काम निकलवाने होते हैं, इस दुनिया में सबको अपने बेनिफिट से अजीज होते हैं, तो फिर इधर उधर से चल के कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई तारीफें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये आप सोचने की बात है। देखें, अगर आप बताएं जरा चाबहार के बारे में। देखिए मेरी बात सुने, जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सी पैक उसके जी, मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पोजीशन को ही कर दूं हाँ। कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सी पैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझते हैं? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया और ईरान कामयाब हो। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। ऐसे ही और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है सेंट्रल एशियंस तक। ठीक है। तो वो एक रूट अपना बनाना चाह रहे हैं। चाइना नो डाउट, हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात जरूर हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अपनी वही बात है, हर कोई अपने इंटरेस्ट की बात करता है। ये नहीं है कि वो हमारा उसका सफर कम पड़ रहा है, इस वजह से वो एक बनाना चाह रहा है। और ठीक है, और उसका उसने अपना फायदा उठाना है। पाकिस्तान ने क्या, इसने पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज है? अब मेड इन पाकिस्तान कोई मुझे 2-4 ब्रांड बताएं जो पाकिस्तानी में इंपोर्ट करने हैं। बताएं, मतलब हम उसे प्रमोट करेंगे। 3-4 मैं कहता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी बता दें जो प्योरली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्योरली जो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये नहीं कि इंजन आप बाहर से मंगवा लो और यहाँ पे जो सा उसके पार्ट्स वगैरह को असेंबल करके कह दो कि लो जी लो, हम मेड इन पाकिस्तान है। कोई एक बताएं। मैं कहता हूँ मेरा भी दिल करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये खबर ये कह के फैलाई गई थी कि अमेरिका में एक सोर्स ने कहा है कि कांग्रेस ने ड्रोन सेल भारत के लिए ब्लॉक कर दिया, ये कह के कि पन्नों के इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और जब तक भारत कोऑपरेट नहीं करता तब तक ड्रोन भारत को बेचे नहीं जाएंगे। तो ये झूठी खबर पाकिस्तान ने फैलाई थी और बहुत सारे मीडिया ने भी इसे कवर किया था। तो आज अमेरिकी कांग्रेस ने ड्रोन सेल अलाउ करके इस झूठी खबर का पर्दाफाश कर दिया और अमेरिका कभी भी भारत के लिए जो ड्रोन सेल है या डिफेंस इक्विपमेंट की सेल है उसे ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया और दूसरे देशों से जो हथियार लेता है उससे हट के अमेरिका से ले। तो अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो भारत फ्यूचर में कभी भी अमेरिका पे रिलाई नहीं करेगा डिफेंस परचेस के लिए। तो ये खबर मुझे तभी गलत लगी थी और आज यूएस कांग्रेस ने अलाउ करके ड्रोन सेल साबित कर दिया कि ये खबर सच में झूठी थी और पाकिस्तान ने फैलाई थी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पन्नों का मामला अलग है। पन्नों बहुत सारे लोगों के मुताबिक एक CIA का एजेंट है, तो इसीलिए अमेरिका इसमें ज़्यादा सीरियस है। तो वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।